साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एसके झा सर जी का 4100 प्लस वाले किताब का 21वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि आपका 401 से लेकर के 420 तक चलेगा। और आज का 2-3 प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, तो थोड़ा सा शायद आज टाइम ज़्यादा लग जाए क्लास में, तो कोई दिक्कत ना है। 20 क्वेश्चन का अपना टारगेट है, 20 ही कंप्लीट करेंगे, 401 से लेकर के 420 तक का। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिखेगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब संकेंद्री मतलब होता क्या है, समझिए, समझने का कोशिश करिएगा। संकेंद्री का मतलब होता है ना, एक ही गो सेंटर और उसी में दो गो सर्कल, इसको बोलते हैं संकेंद्री। क्या बोलते हैं? संकेंद्री। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ई वाला जो है ना, ये 13 है बड़ा वाला, और छोटा वाला एगो रेडियस है वो है 8। इतना समझ में आया? अब देखिए क्या बोल रहा है, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। ए और बी बड़ा वृत्त का व्यास, व्यास मतलब क्या होता है, जो कि ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर एगो चिन्ह पाड़ दे उसी को व्यास कहते हैं। तो ये आधा तो पहले से पाड़ा हुआ है, इसी को अगर पूरा कर दे तो इसी को ए बी ना बोल दे, ए बी। ई भी 13 हो गया, ई 13 तो ए भी 13। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या बोला है देखिए, उसके बाद बोला है बी डी छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो इसे डी पर स्पर्श करता है। अच्छा ठीक है, बी डी, ये देखिए, ये बी है, ये छोटका ही है ना, तो यहाँ ये कहीं स्पर्श करेगा इसको, ये कहीं इसको स्पर्श करेगा। हम बोले चलिए यहाँ स्पर्श कर दिया, तो यहाँ अगर स्पर्श कर दिया है, ठीक है, इसको डी पे स्पर्श कर दिया। इतना अभी तक हम क्वेश्चन पढ़े हैं खाली। अब देखिए ध्यान से क्या बोलता है, ए डी की लंबाई बराबर है। ए डी का लंबाई बराबर है मतलब कि ई वाला, ए डी किसके बराबर है, ई वाला अपने को निकालना है। इतना समझ में आया? इतना तो समझ में आया ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसे खींच दे, ऐसे लंबा लंबा इसे खींच दे, मान लीजिए सी आ गया, सी आ गया, तो हम क्या करेंगे, ई जितना होगा उतना ही ई भी होगा, ठीक है, ई जितना होगा उतना ही ई होगा, ई बराबर होगा इसके। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, कोई भी लाइन अगर यहाँ आके वृत्त पे ऐसे स्पर्श करे और उसका जो रेडियस बनता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा 90 डिग्री बना है। कितना बना है? 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री बना है ना, तो ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं, देखिए ऐसे है, ऐसे है, ये 90 डिग्री बनाया, ये 13 है, ये 8 है। तो ई वाला निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, ये एच है, ये पी है, ये बी है, क्या करना होगा? इतना ही। अब देखिए, पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से हटा दिए, इधर अंडर रूट लगा दिए, तो पी बराबर हो गया मेरा, एच है मेरा 13, मतलब 169 माइनस 8 8 64। डायरेक्ट किए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पी बराबर अंडर रूट 105। इतना समझ में आया? तो ये मेरा 105 आया ना, अंडर रूट 105, तो ये भी मेरा अंडर रूट 105 हो गया। इतना समझ में आया? आया कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, ये मेरा अंडर रूट 105 हो गया, हमको ई वाला चिन्ह निकालना है। कौन सा? ई वाला। इतना समझ में आ रहा है? यही वाला ना निकालना है महाराज, बस। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा अंडर रूट 105 है। क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ, कुछ नहीं दिया है, इतना ही है, अपने को इतना से ही बनाना है, कुछ दिया हुआ नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ई वाला रेडियस मेरा 8 है, ई वाला रेडियस मेरा 8 है, ठीक है, ई वाला रेडियस मेरा 8 है। तो ई वाला चिन्ह कितना होगा? ई वाला चिन्ह इसका डबल होगा, डबल ही होता है, उसका डबल होगा। तो ये अगर 8 है तो ये मेरा 16 है, ये भी दिया हुआ है। समझ में आया? ये मेरा 8 है तो ये मेरा 16 है, बस इतना ध्यान दीजिए। ये मेरा 8 है तो ये मेरा 16 है। एडवांस मैथ का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप बता पाएंगे, समझने का खाली कोशिश करिए। ये 8 है तो ये 16 होगा, जिसका एडवांस में थोड़ा सा भी होगा ना वो समझ जाएगा। ये 8 है, ये 16 है। इतना समझ में आया क्यों 16 है? अब देखिए, हमको एडी पूछा था हमसे, हम बोला अच्छा ठीक है एडी पूछा था, तो एडी बराबर हम बोले 16 है ना, हम बोले हाँ, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं समझे? ये लो ट्राइंगल को बाहर निकालिए ना, ये लो ट्राइंगल को, हम लोग ट्राइंगल को बाहर निकाले। चलिए ये देखिए, ये 16 है, ये अंडर रूट 105 है। हमको ये वाला निकालना है, यही ना है ए डी, यही ना है ए डी।
इतना समझ में आया। अब देखिए ये क्या है, ये H है, ये P है, ये B है, इतना समझ में आया। ये H है, ये P है, ये B है, तो एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, मतलब AD को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बोले P है मेरा कितना, √105, 105 का स्क्वायर प्लस B कितना है, हम बोले 16, 16 का स्क्वायर। इधर है मेरा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, हम बोले यहाँ हो गया 105, अब प्लस यहाँ हो गया मेरा कितना 16 का लिख रहे हैं ना, हाँ 256। इतना समझ में आया कि नहीं। बस कितना हो गया, इसको जोड़िए ना, हम बोले 356, 361, 361 हो गया। ये एच स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इधर से हटा देते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये आ जाएगा 19। यही मेरा आंसर, AD का आंसर ये मेरा 19 है। इतना समझ में आया। इसको मतलब कि हम अभी तक पढ़ाए नहीं है ना, तो हम खुद ही मतलब कोशिश किए हैं कि आपको समझा दें। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत ना है, इसका हम कुछ दिनों के भीतर ही इसका हम चैप्टर करवा देंगे। NTPC में इससे मतलब कि 8-10 तरह के ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो बार बार पूछा गया है, तो वो चीज़ हम क्या किए, इकट्ठा किए हैं, जिसको हम आपको करवा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 402 नंबर सवाल। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। मतलब कि 30% जोड़ दिया। कोई भी चीज़ आप कितना में खरीदते हैं, हम बोले 100% में खरीदते हैं, 100% में खरीदते हैं। उसमें क्या किया, 30% और जोड़ दिया और उसको कर दिया 260 रुपया। ये परसेंटेज है, ये रुपया है। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या बोला, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लीजिए 12% का छूट देगा, मतलब वो अभी 130 कर दिया है, दाम तो 130% कर दिया है, इसमें 12% का छूट दे देगा, -12% कर देगा। कैसे 12%, बोले 10% 13, एक अंक घस के 10% 13 और 2% एक और अंक घस के तो 1%, तो 1% होता है 1.3। कितना होता है 1.3, तो 2% कितना होगा, बोले 2.6, मतलब कि 15.6, 15.6 है ना हुआ। 130 का 12% कितना हुआ, 15.6। बस ये 15.6 12% डिस्काउंट दे देता है, तो 130 था उसके पास, उसमें से 15.6 डिस्काउंट दे देता है। हम बोले 114.4% में वो बेचता है। उसके बाद बोला क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगी। अरे 114.4 है, 114.4 है, लाभ प्रतिशत पूछा है। 100% में तो आप खरीदे हैं, आप प्लस 14.4% जो है, यही ना आपका लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट, यही ना आपका प्रॉफिट है। कुछ करना नहीं है। 130 है, उसमें से उसका 12% घटा दीजिए, 100 से जो एक्स्ट्रा वाला है वही आपका लाभ होगा, क्योंकि 100 में तो आप खरीदे ही हैं। 30% आप जोड़ दिए, फिर इसमें 12% घटा दिए, 12% कैसे निकालना है वो भी आपको सिखा दिए। एक अंक घस के 10% है, दूसरा अंक घस के तो 1%, उसी का डबल कर दिया 2%, 10% प्लस 2% इक्वल टू 12%। अब देखिए 403 नंबर सवाल क्या कहता है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटा एक दिन का मतलब 24 घंटा का कितना परसेंट है। अरे तो 6 24 का कितना परसेंट है, ये ना पूछा है इनडायरेक्ट। 4 से देखिए 25%। इनडायरेक्ट तो यही पूछा था आपसे, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, नीचे दिए गए भिन्न में से कौन से भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। 9/17 के बराबर नहीं है। हम बोले 9/17 के बराबर नहीं है ना, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं तब मजा आएगा बनाने में। 108/221, बी नंबर है 27/51, सी नंबर है 63/119 और डी नंबर है 153/289। हमको नहीं दिख रहा इसलिए लिखना पड़ा थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। 9/17 के बराबर ना हो मतलब 3 को बराबर होगा, छोड़िए पीछे से बनाएंगे। ये देखिए 17 का पहाड़ा 17 बार, 17 में अगर नीचे 17 से गुना करे ऊपर भी 17 से गुना करे तो देखिए 153/289 आ जाएगा, मतलब कि उसके बराबर है। वो आंसर नहीं होगा, उस आंसर नहीं होगा। अब इधर देखिए 7 9 63, मतलब इधर 9 से इधर भी 9 से अगर गुना कर दे तो 17 9 119, ठीक है, मतलब ये भी उसके बराबर है, वो भी उसके बराबर है, छोड़ दीजिए, वो भी नहीं है। हमको चाहिए जो बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 27 51 है, मतलब 3 3 से गुना करिए ना, 9 3 27 17 3 51, ये भी बराबर है, छोड़ दीजिए, ये भी आंसर नहीं होगा। इधर देखिए एल
12 ऊपर 12 से गुना करने से 108 हो जा रहा है, लेकिन नीचे 12 से गुना करने से 7 दूना 14 224 हो रहा है। देखिए 221 ही बराबर नहीं है, ऐसे बनाइएगा। कुछ करना थोड़े रहता है इसमें, पेन भी नहीं चलना है, खाली ऊपर नीचे गुना कर करके देखिए ना कौन सा मिलता है कौन सा नहीं मिलता है, खत्म। अब देखिए 405 नंबर सवाल क्या कहता है। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर पर घंटा है। समानांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी ट्रेन मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी को पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। ऑफकोर्स कर देगी, क्योंकि मालगाड़ी का स्पीड है 33 किलोमीटर पर घंटा और इसका मेल वाले का स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, पीछे तो कर ही देगी। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया? कुछ नहीं, देखिए ये आपका गुड्स ट्रेन है, ठीक है, मालगाड़ी जिसको बोला जा रहा है वो है, जो कि 250 मीटर है, जिसका लेंथ है 250 मीटर, ठीक है। उसी के समानांतर मतलब कि दूसरे पटरी पे एक और ट्रेन आया, इसे वो ट्रेन आया जिसका लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर मेल ट्रेन, इसका स्पीड है 33 किलोमीटर पर घंटा, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेन एक दूसरे को पास कब करेगा? ये मान लीजिए मालगाड़ी यहाँ चल रहा है, ये वो ट्रेन आया, वो 250 मीटर लंबा है, खुद 200 मीटर लंबा है, यहाँ से घुस गया, उसको इसे पार कर रहा है, यहाँ से इंजन निकल गया, इसका मतलब क्या पार कर गया? नहीं, ये अपना पूरा पीछे तक एकदम लास्ट वाला डब्बा भी ले जाएगा उसके आगे, तब वो उसको पार करेगा। मतलब कि 250 मीटर तो पार करेगा या खुद का भी 200 मीटर पार करेगा। इतना समझ में आया ना, बस खत्म। यहाँ से आया, देखिए उसको पार करने लगा, उसका 250 मीटर पार किया, और खुद का भी तो 200 मीटर पार किया। मतलब हम डिस्टेंस टोटल बोल सकते हैं कि 250 प्लस 200 इजिकल टू 450 मीटर। उसको 450 मीटर टोटल कवर करना है। अब देखिए ये दौड़ रहा है 33 के स्पीड से, ये दौड़ रहा है 60 के स्पीड से, ये 33 से चल रहा है, वो भी अगर 33 से चलता तो दोनों संगे संगे चलता, साथ साथ चलता, कोई आगे पीछे नहीं होता। लेकिन इसका स्पीड तो ज़्यादा है, 60 है, इसका स्पीड 60 है, तो 33 से 33 तो उसका कट गया, लेकिन 33 से जो ज़्यादा स्पीड है उसी से ना वो आगे जाएगा। इतना समझ में आया? तो हम स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड 60 माइनस 33, फॉर्मूला बोलता है ना कि एक ही दिशा में चले ना तो स्पीड घटाते हैं, और आजू बाजू मतलब आमने सामने विपरीत दिशा से चले तो स्पीड जोड़ते हैं। उतना क्यों ख्याल करेंगे, इतना ही आप कॉन्सेप्ट लगाइए ना। दोनों 10 के स्पीड से चल रहा है तो बराबर चलेगा। एगो का स्पीड अगर 12 कर देंगे, एक जन का स्पीड अगर 12 कर देंगे तो 10 से 10 तो उसका कट गया, 2 से वो फिर भी उससे तेज चलेगा। समझ में आया? 2 से तेज चलेगा। कैसे निकाले? 12 में से 10 को घटा दिया, वही चीज़ यहाँ करना है। इसका 60 है, उसका 33 है, 60 से 33 घटा दिया, हम बोले 27 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, यही ना। अब बोला है कितना टाइम में निकालेगा, समय फॉर्मूला बोलिएगा तो बोलेगा T बराबर S D बटे S, मतलब कि डिस्टेंस बटे स्पीड, ये फॉर्मूला बोलता है। लेकिन इतना खुद का सेंस लगाइए ना, स्पीड टाइम कैसे निकालेंगे? आप कितना दूर कितना स्पीड से गए हैं वही ना आपका टाइम होगा। नहीं समझे? स्पीड जो है, स्पीड किसी का कैसे निकालते हैं? कितना समय में कितना आप गए हैं, 1 घंटा में कितना किलोमीटर गए, यही ना स्पीड होता है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर गए, वही तो स्पीड होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे स्पीड आपका कितना है, हम बोलेंगे स्पीड आपका कितना है, आप बोलेगा स्पीड, हाँ हम बोले स्पीड बताइए आपका कितना है, हम बोले स्पीड नहीं पता, हम बोले अरे कितना दूर गए कितना समय में, कितना दूर गए कितना समय में, मतलब कितना दूर गए कितना समय में, समय कितना दूर गए कितना समय में, यही ना आपका स्पीड होगा। तो हमको क्या निकालना, हमको टी निकालना है, तो टी इधर भेज दिया, एस इधर भेज दिए, बस यही तो किए हैं। फॉर्मूला याद करने वाला कोई चीज़ होता नहीं है, मन से खाली सोचिएगा बन जाएगा। हम बोले यही करना है, हम बोले हाँ यही करना है बस। इधर देखिए डिस्टेंस है, इधर देखिए आपका स्पीड है, आपका निकल गया समय, समय कुछ नहीं करना है, इसको बटा इसको। लेकिन ये देखिए मीटर में है, ये देखिए किलोमीटर पर घंटा में है। समझ में आया? जब भी डिस्टेंस मीटर में हो तो हमको मेरा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, किलोमीटर पर घंटा में नहीं। यहाँ अगर किलोमीटर रहता ना तो ये वाला चल जाता, लेकिन यहाँ मीटर है तो इसको भी हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कुछ तो नहीं करना है। ये 27 किलोमीटर पर घंटा है ना, इसको अगर 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। ये देखिए 9 × 27, 9 × 18 मतलब 15/2 मीटर पर सेकंड, 15/2 मीटर पर सेकंड, या ये भी बोल सकते हैं 7.5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में स्पीड है उसका 7.5 मीटर। बस 450 मीटर जाना है और 7.5 के स्पीड से
7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वो लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटा दिए, इधर 0 लगा दिए। अभी देखिए इसको आप मतलब कि जितना जल्दी काट लीजिए उतना जल्दी बन जाएगा। हम मतलब चलिए छोटा छोटा काट के दिखाते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 15 से भी काट सकते थे। 5 9 45, 900, 15 6 90, 0, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लगेगा उसको पार करने में, 60 सेकेंड लगेगा उसको पार करने में। अब 60 सेकेंड तो लगेगा, लेकिन यहाँ दिया है 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकेंड या 1 मिनट एक ही ना है। समझ में आया? कुछ नहीं था, कोशिश किया हूँ थोड़ा सा आपको समझा दूँ नए बच्चों को जिनको एकदम नहीं आता है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 406 नंबर, 406 नंबर सवाल लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। 4 + 1/6 गुना -12 गुना 24 -13 -3 बंद करिए, यहाँ हो गया 20 -4 बंद करिए। ठीक है, चलिए ब्रैकेट से शुरू करते हैं बनाना, कोई दिक्कत ना है। 20 में से 4 यहाँ घटा के यहाँ 16 रख दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 13 3 16, 24 में से 16 हटाना है। यहाँ देखिए 8, यहाँ पे -12 गुना 8, यहाँ है भागा, भागा में ए है, मतलब 2 बार में 2 से 6 बार में, यहाँ से निकला -6। ठीक है, -6। अब देखिए 4 + 1/6 गुना -6, मतलब -6 से 6 तो कट गया, यहाँ मेरा -1 बचा, मतलब 4 - 1 = 3, 4 - 1 = 3। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। मोटाई d और आंतरिक त्रिज्या r वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ तो करना नहीं है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। ये को कटोरा है, ऐसा कुछ आपका कटोरा है। ये डिस्टेंस जो है ना d दिया है, और ये आंतरिक त्रिज्या जो है r दिया है। ठीक है, ये है आपका क्या बोला था निकालना, अर्धगोला कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले 2πr²। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ कैसे लगेगा फॉर्मूला। हम बोले ई एगो रेडियस है पूरा, ई एगो रेडियस है बड़का वाला एगो रेडियस है ना, बड़का वाला रेडियस जिसको हम लोग d+r बोल सकते हैं। एगो छोटका रेडियस है खाली r, 2 रेडियस है। ठीक है, आई एगो मोटाई भी तो होगा ना, तो हम क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे। कुछ नहीं करना था, बस यही फॉर्मूला में लगेगा। 2π बड़का वाला लिखेंगे r² प्लस 2π छोटका एगो लिखेंगे, अब प्लस क्या करेंगे, पाई बड़का वाला से छोटका वाला घटा देंगे। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर खत्म। कुछ नहीं करना था, बस यही करना था। ये r के जगह पे हम लोग d+r लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला तो d है, ये d है, ये r है, दिया हुआ है, तो d+r ही लिखना होगा। हम बोले इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए d+r, d+r। समझ में आया? बस देखिए ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² - b² है, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ सॉल्व करिए, 2π, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग d² + r² + 2dr, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, प्लस 2πr² यहाँ है, प्लस यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पाई r+r, और एक बार लिखेंगे, ओहो यहाँ तो r का वैल्यू दिया हुआ है, क्यों दिक्कत कर रहे हैं, इतना बढ़ जाएगा। ये r का तो वैल्यू दिया हुआ है, d+r। ठीक है, इतना समझ में। अभी देखिए d+r का होल स्क्वायर, फिर वही चीज़, ये पाई तो यहीं रह गया, ये हो गया मेरा d² + r² + 2dr -r²। इतना समझ में आया? कुछ नहीं कर रहे, खाली बनाते चल रहे हैं, गुना करते चलिए। हम बोले 2πd² + 2πr² + 2 2 दूना 4, 4πdr + 2πr² प्लस, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हटा दे, इस ब्रैकेट को अगर हटा दे तो यार से यार कैंसिल हो गया। यहाँ हम कर सकते हैं πd² + 2πdr। ठीक, ये पाई से इसको गुना कर दिए, ये पाई से इसको गुना कर दिए। समझ में आया? अब देखिए क्या कर सकते हैं, πd² और है मेरा πd²। ठीक है, ये दो मिला के हो गया 3πd²। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब देखिए ये दो खत्म हो गया, पाई आर स्क्वायर, हम बोले पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर, बस ये दो मिला के हो गया मेरा प्लस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 4 गो पाई डी आर, यहाँ 2 ठो पाई डी आर, हम बोले 6 गो पाई डी आर। इतना समझ में आया ना। अब यहाँ से हमको कॉमन बाहर निकालना होगा। हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हम बोले पाई 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 सब में हम पाई निकालिए। यहाँ हो गया 3d स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर डी आर, 6d आर। इसके बाद क्या करेंगे, अब तो हमको नहीं लग रहा है कुछ कर सकते हैं। आंसर एक बार मिलाते हैं, पाई 4r स्क्वायर प्लस 6r डी, एकदम पहला वाला ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगा के बस ये लेंदी बना दिया गया है। ऐसा ऐसा सवाल पूछता नहीं है, फालतू में दे दिए हैं सब। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 408 नंबर। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान किसके बीच होता है। अरे दूसरा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है। मेरा थोड़ा हिंदी दूसरा तरीका का है, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दूसरा का पूछा है, मतलब ई वाला। अरे तो ये तो साइन 90 है ना, ये साइन 180 है ना। हाँ 90 क्या होता है, साइन 90 हम बोले 1 होता है, और साइन 180 क्या होता है, हम बोले 0 होता है। तो 1 से 0 के बीच में होगा, खत्म। 1 से 0 के बीच, यही ना होगा। ये 90 है, ये 180 है, 0 से स्टार्ट किया, 90 180, 90 कितना 180 कितना, बोले 90 का मान 1, 80 का मान 0, तो 1 से लेके 0 के बीच में होगा। देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। अब देखिए 409 नंबर सवाल क्या कहता है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। 28 मतलब औसत मतलब एवरेज, सबके पास 28 28 28 है, मतलब 3 को संख्या है, a प्लस बी प्लस सी। अगर हम बोले तो 28 गुना 3 बराबर 84। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3 को नंबर जोड़ने से 84 होता है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या में, आप छोटा बड़ा का बात है, मतलब कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, ठीक है। सबसे छोटा संख्या में 7 जोड़ेंगे और सबसे बड़ा संख्या में 10 घटाएंगे, तो बीच वाला अंक समानांतर माध्य होगा और आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। इन तीन गो में जो बोला है, पहले कंडीशन देखिए। ए जो है इसमें बोला है 7 जोड़ दिया जाए, सबसे छोटा वाला, हम बोले सबसे छोटा उससे बड़ा, तो सबसे छोटा में अगर 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, प्लस बी, अब प्लस सबसे बड़ा वाला में से 10 घटा दिया जाए, तो इसका जो बीच वाला अंक होगा ना उसके माध्य के बराबर, मतलब कि 3, ये वाला 3 उठाकर अभी उधर भेज दिए और बी के बराबर होगा, ये वाला बी के बराबर होगा। इधर 3 लिखने का जरूरत नहीं है, 3 कहाँ से आया बस वो बता दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 3b, ठीक है, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। a प्लस 7 प्लस बी प्लस सी माइनस 10 इज इक्वल टू 3b, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं, हम बोले एक जगह तो कर ही सकते हैं। हम बोले इसको इधर ले आइए, हम बोले a प्लस, ये उधर से आया माइनस हो गया, माइनस 2b प्लस सी बराबर 10 और 7, यहाँ हो गया माइनस 3, इधर आके हो गया 3, ठीक है। ये अभी तक हम लोग को इतना पता चला। और बोला है इसका जो परास होगा, परास मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज का बात हो रहा है, रेंज जिसको परास बोल रहे हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब कि c माइनस ए, सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा नंबर घटाएंगे वही रेंज होता है। तो वो बोला है कि मेरा जो है ना, कहाँ गया c है आपका कितना, हम बोले कि c है मेरा c माइनस 10, ये वाला, और इसमें से अगर घटा देते हैं a प्लस 7 को, तो ये डिफरेंस जो है मेरा 20 है, इतना बोला है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम बोले c माइनस 10 माइनस a माइनस 7 बराबर 20, यहाँ हो गया मेरा c माइनस a बराबर, ये 10 7 17, उधर जाकर प्लस हो गया, मतलब 37, ठीक है। मतलब कि 1 2, ये देखिए 1 2 और ये तो मेरा है ही 3, ये 3 को कंडीशन निकल के आया है, ठीक है, 3 को कंडीशन अभी तक निकल के आया है। अब बोला है इन 3 संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब मतलब कि हमको c निकालना है, क्या निकालना है c, बस अब सबको c में कन्वर्ट करिए। हम बोले यहाँ पे देखिए c माइनस ए है ना,
तो हम इसको लिख सकते हैं c बराबर 37 प्लस ए, दिख रहा है तो नीचे c बराबर 37 प्लस ए, यहाँ से हम c निकाले। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर हम c निकालते हैं, यहाँ मेरा c में कन्वर्ट करते हैं, तो c में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम बोले यहाँ से a निकालना होगा, हम बोले 37 को इधर भेज दीजिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a बराबर c माइनस 37। ये देखिए a का वैल्यू निकाल लिए c में, अब b वाला पकड़िए, अब b वाला को निकालना है हमको। b कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है। चलिए यहाँ पे बना कर पहले देखते हैं पहला इक्वेशन, a माइनस 2b प्लस c बराबर 3, ये वाला चीज़ों अभी वहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए a बराबर c माइनस 37 लिख सकते हैं, बोले हाँ c माइनस 37 माइनस 2b प्लस c बराबर b, इतना समझ आया, 3 है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो अब देखिए c माइनस 37, यहाँ है मेरा प्लस c, 2c डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस 2b बराबर ये उधर चला गया 40 हो गया। हम बोले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो c माइनस b बराबर 20, 2 कॉमन लिए, दूसरे उसको काट दिए, ठीक है। तो c माइनस b मेरा निकला है 20, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू, मेरे को b चाहिए, अगर हम b ला देते हैं कहीं से तो मेरा c का वैल्यू निकल जाएगा। b कहाँ से लाएंगे, हम बोले चलिए ये वाला इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम बोले a प्लस b प्लस c बराबर 84, a का मान हमको पता है c माइनस 37 प्लस b का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो b को इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, मतलब हम लिख सकते हैं b बराबर c माइनस 20, ठीक है। तो b का मेरा वैल्यू हो गया c माइनस 20, ठीक है। अब प्लस c बराबर 84, लीजिए c निकल गया आपका, यहाँ से अब c निकल गया। हम बोले c माइनस 37, अब प्लस c, अब माइनस 20, अब प्लस c बराबर 84। यहाँ देखिए माइनस 37 और माइनस 20, हम बोले 57, उधर जाके प्लस हो गया 57, इसमें 57 प्लस हो गया, इधर क्यों लिख रहे हैं, प्लस हो गया 57, यहाँ से ई हट गया, यहाँ से ई हट गया। अब हम देख रहे हैं 3c, 3 गो c है, हम इस सबको मिटा के एक बार में लिख दिए 3c, ठीक है। अब इधर 57 जोड़ दीजिए, हम बोले कि जोड़ दे, हम बोले 3c बराबर 7 4 11 का 1, हाथ में बचा 1, 8 5 13 1 14, 141/3, ये 3 उधर ले गया, 4 बार में या 7 बार में, मतलब c बराबर 47। ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं c बराबर 47, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ये सवाल खाली लेंदी है, बेकार आज क्वेश्चन 3 ठो था, 1 नंबर 401 407 409, तीनों का तीनों सवाल बेकार था एकदम, जो पूछता नहीं है फालतू में दिया हुआ है। अब देखिए 410 नंबर सवाल क्या कहता है, अब सवाल में दम नहीं है, फटाफट बन जाएगा। cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos x, ये देखिए cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos x, इतना दिया हुआ है। आपसे पूछा है cot x बराबर, देन cot x बराबर क्या, ठीक है। cot x निकालना है हमको, cos दिख रहा है, साइन दिख रहा है, cos दिख रहा है, साइन बटे cos tan, cos बटे साइन cot, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, सबको हम cos से डिवाइड कर देंगे, सबको cos x से डिवाइड कर दीजिए, सबको, कुछ करना तो है नहीं, कट गया, ये कट के 1 हो गया। हम बोले 1 प्लस साइन बटे cos होता है tan x बराबर अंडर रूट 2, ये उधर भेज दीजिए, तो tan x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। tan का उल्टा होता है cot, हम बोले हाँ होता है, तो cot x बराबर, हम बोले उल्टा होता है, हम बोले हाँ 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1, यही ना होगा, परिमेयीकरण जिसको बोलते हैं यही होगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1, अपोजिट वाले साइन से परिमेयीकरण करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ऊपर में हो गया, यहाँ लिखिए cot x बराबर, ऊपर में हो गया अंडर रूट 2 प्लस 1, ये वाला इससे गुना किया, इससे ही गुना, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया मेरा अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे, नीचे हो गया मेरा 2 माइनस 1, मतलब कि 1 हो गया, ख़त्म हो गया, अंडर रूट 2 प्लस 1, यही मेरा आंसर है। जब भी ऐसा सवाल है परिमेयीकरण करिएगा, इसका उल्टा वाला आंसर होगा, जब यहाँ 2 हो यहाँ 1 हो, समझ में। अब देखिए 411 नंबर सवाल, ये एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। पाई ग्राफ कर्नाटक के एक प्रकाशन संस्थान के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 50,000 है तो परिवहन पर खर्च कितना, कुल खर्च 50,000 है, आपको फोटो में दिखेगा, ठीक है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, देखिए 10% है, बस इसका 10%, परिवहन पूछा है, ट्रांसपोर्टेशन पूछा है 10%, हाँ मतलब 5,000, कुछ करना नहीं था, ख़त्म हो गया,
अब देखिए 412 नंबर सवाल क्या कहता है, -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में स्थित है। -4 और 3, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा x प्लस होता है, x प्लस होता है, ये मेरा x माइनस होता है, ये y प्लस होता है, ये मेरा y माइनस होता है। तो x मेरा -4 है, मतलब कि इधर में है, -4 में, -4 में है। x जो है माइनस की तरफ है, माइनस, प्लस होता तो इधर जाता, माइनस है तो इधर आया है। और y मेरा 3 है, 3 मतलब प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस होता तो नीचे जाता, मतलब कि इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा चौथा, तो किस में आएगा मेरा, दूसरा क्वाड्रेंट में। बस खत्म। द्वितीय कहाँ है, देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी। बस। अब देखिए 413 नंबर सवाल कहता है, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोग भाग से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y है। बहुत बढ़िया। एगो भवन है, एगो पेड़ है, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ से e जो है ना, इसका शीर्ष ई x बनाता है, और इसका जो e है ना, ये y बनाता है, ठीक, y बनाता है। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, ये h मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ही पूछा होगा कितना मीटर है, ई पूरा पूछा है, ठीक है। ये खाली आपसे फॉर्मूला पूछा है, कुछ दिया नहीं है। नीचे देखिए फॉर्मूला ही दे दिया है, कुछ नहीं करना है। नीचे फॉर्मूला दिया है ना, हम बोले हाँ, हम बोले बड़का h किसके बराबर होता है मालूम है, आप देखिए h cot x, और नीचे हो जाएगा cot x माइनस cot y, y दिया है ना, cot y, ठीक है, cot x माइनस cot y, थोड़ा सा अच्छा सा लिखिए, ठीक है। मतलब पेड़ का ऊंचाई के साथ गुना करेंगे ये, और नीचे इसका डिफरेंस, इसका और इसका, बस खत्म। यही होता है, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन में है माइनस वाला डी, नहीं बी, ये देखिए एक्स, बी, डी वाले में आपका वाई दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखिएगा, समझ में आया। अब देखिए 414 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी भिन्न और उसके व्यक्तक्रम का अंतर, व्यक्तक्रम मतलब कि उसका बटा है, मतलब ये एगो नंबर है तो उसका व्यक्तक्रम होगा 1/a, ठीक है। तो एक तो भिन्न है, ठीक है, ए ही मानिए, x मानते हैं, थोड़ा मैथ अच्छा लगता है x का नाम से। हम बोले एगो ई नंबर है और उसका व्यक्तक्रम का अंतर, मतलब कि इससे अगर इसका व्यक्तक्रम घटा दे तो 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो बोला तो भिन्न और इसके व्यक्तक्रम दोनों के घनों का अंतर, कुछ नहीं। ये सब सवाल डायरेक्ट देता है तो लड़का लोग बनाता है, और ऐसे घुमा के देता है तो बनाता नहीं है। यही तो पूछा, ये दिया है, ये पूछा है। हम लोग क्या जानते हैं, ये पी बोलते हैं इसको, तो क्यूब जाना है ना, हम बोले पी क्यूब प्लस 3p, हो गया खत्म। पी के जगह ही वैल्यू बैठाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं पी क्यूब प्लस 3p, यहाँ बनाएंगे। अब पी का वैल्यू है 9/11, हम बोले 9/11 का क्यूब प्लस 3 गुना 9/11, हम बोले ये हो गया मेरा 729/1331 प्लस 9 × 27/11। अब देखिए नीचे वाला बराबर करिए ना, एलसीएम मत निकालिएगा, नीचे वाला बराबर करिए। हम बोले 121 से गुना करना पड़ेगा, 121 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा। हम बोले ऊपर हो गया मेरा 729/1331 प्लस, यहाँ तो मेरा 1331 हो गया, लेकिन इसको गुना करना पड़ेगा, कितना होगा, 121 से 27 को गुना करेंगे तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं है। हम बोले 7 एकम 7, 7 दूना 14 के 4 हाथ बचा है, कहीं 8, हम बोले 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 6 2 3, 32 67, 32 67। एलसीएम लीजिएगा तो यही होगा, यही होगा। अरे एलसीएम लीजिएगा महाराज तो यही ना होगा, 1331, 729 में 3267 जोड़ दीजिए, इसमें 729 जोड़ दीजिए। हम बोले 9 7, 16 के 6 हाथ बचा 1, 6 2 8 1 9, 7 2 9 और 3, 3996, 3996 खत्म। समझ में आया, 3996/1331। अब देखिए 415 नंबर सवाल, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। 20% के रेट से 2 साल के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक उधार आधार देय होता तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, पहले 2 साल के लिए दिया था, अब क्या किया, उसको अर्धवार्षिक कर दिया, मतलब 6 महीना पे कर दिया। मतलब कि ये पहला साल, ये दूसरा साल, लेकिन अभी कर दिया 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, मतलब कि 2 साल, ठीक है। और हम लोग का रेट जो है वो है 20%। 20% अगर इसमें दिया रहता 2 साल के लिए तो 20% यहाँ मिलता, 20% यहाँ मिलता,
कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 20 का भी 20% मिलता, मतलब कि 4% मिलता। ये सब परसेंट में बात कर रहे हैं हम, खाली परसेंटेज में बात कर रहे हैं, मतलब कि 44% मिलता मेरे को। अगर 2 साल के लिए सिंपली 20% से रख देते तो 44% मिलता, ठीक है। अब यहाँ आते 6 महीना, अगर हम 6 महीना के लिए रख दे, 6 महीना के लिए रख दे, अरे तो 6 महीना के लिए रखिएगा तो रेट भी तो आधा हो जाएगा। ये तो साल का ना रेट है। हम बोले 10%, हम बोले चलिए यहाँ मिलेगा 10%, यहाँ मिलेगा 10%, यहाँ मिलेगा 10%, यहाँ मिलेगा 10%, इतना सब समझाए हैं। 10 का भी 10% सेकंड ईयर में मिलेगा, हम बोले हाँ 1, हम बोले इसका मिलेगा 2, इन दोनों का 2, इसका भी मिलेगा 0.1, तीनों का मिलेगा यहाँ 3, इसका मिलेगा 0.1, इसका मिलेगा 0.2, इसका मिलेगा 0.01, ठीक है। अंतर तो यही ना होगा, इसको जोड़िए ना। हम बोले 40%, अब 45%, 3 2 5 1 6, 46%, अब 0.41, 46.41% मिलेगा। अर्धवार्षिक करेंगे तो 46.41 मिलेगा और वार्षिक करेंगे तो 44% मिलेगा, मतलब कि हमको 2.41% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन परसेंटेज में ना निकाले 2.41% ज़्यादा मिलेगा। वो बोल रहा है कि 482 रुपये ज़्यादा मिलता है। हम बोले ओ हो 482 रुपया 2.41% के बराबर है। कोई भी चीज़ हम लगाते हैं वो मेरा 100% होता है। पॉइंट हटाइए, इधर 2 जीरो बैठाइए, ये देखिए 2 बार में कट गया। हम बोले 20,000, कुछ करना ही नहीं था। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना CISI का, मतलब कि रामबाण है, एक बार सीख जाइएगा तो कोई दूसरा फार्मूला पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, 416 नंबर सवाल क्या कहता है। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, मतलब खुद का दूरी पार करती है, ठीक है। 15 सेकंड में खुद को पार करती है, एक खंभे को पार करे मतलब खुद को पार करे। और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब कि ये ट्रेन खुद का दूरी पार किया 15 सेकंड में, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ये दोनों का दूरी पार करने में उसको समय लग गया 25 सेकंड। 25 है ना, हाँ 25 सेकंड। मतलब कि ये जो 10 सेकंड उसको एक्स्ट्रा लगा है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा है ये प्लेटफॉर्म पार करने में, लेकिन प्लेटफॉर्म बोला है कि 100 मीटर है। बस खत्म हो गया, सवाल बन गया। तो अब देखिए 100 मीटर पार करने में उसको 10 सेकंड लगता है, मतलब उसका स्पीड कितना है, हम बोले 10 मीटर पर सेकंड। इतना तो समझ में आया। पूछा क्या है, मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अरे 1 सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, अब 15 सेकंड में खुद का दूरी पार करता है, मतलब कि 15 सेकंड में कितना चलेगा। हम बोले 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 15 सेकंड में 150 मीटर चलेगा, और 150 मीटर में मतलब खुद का दूरी उसका 150 मीटर ही है, तभी तो पोल को पार कर रहा है 150 मीटर। बस अब देखिए 417 नंबर सवाल। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है m। उसके बाद बोला है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n, और बोला है m/n क्या होगा, छोटा n, m/n क्या होगा। अरे मतलब e/e क्या होगा, यही ना पूछा है, इसको हटाइए, यही पूछा है। अब देखिए कॉस साइन में हम इसको भी कॉस साइन में घुमा के ले जाएंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो ये है, सेक है ना, इसका उल्टा है ना। हम बोले हाँ 1/cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसका उल्टा 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस खत्म हो गया सवाल। ये ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे वाला थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिए तो cos थीटा गुना साइन थीटा हो गया, cos थीटा गुना साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ cos है तो यहाँ साइन होगा, यहाँ साइन है तो यहाँ cos होगा, यही ना, यही ना होगा। बस ये चीज़ उठ के इधर चला आएगा, बटा में है, ये चीज़ उठ के इधर चला आएगा। हम बोले हटाइए यहाँ से, अब ये हटा के ऊपर ले जाते हैं, cos थीटा गुना साइन थीटा। ये तो देखिए ना भाई भाई हो गया, पूरा कट गया, बचा क्या, यही बचा। चुपचाप आंसर लिखिए, ख़त्म करिए, समझ में आया। अब देखिए 418 नंबर सवाल क्या कहता है। नीचे दी गई भिन्न में से 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, मतलब कि किस में 5/7 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन x का जो वैल्यू आएगा ना वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है नीचे दिया गया भिन्न में से बताना है। मतलब चारों ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 4/2, 6/21, 5/3, 6/14, यही है, ठीक है। अब देखिए हमको ये तो मालूम है 5/7 है, क्या जोड़ेंगे तो 1 होगा। हम बोले 2/7, ये डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, 2/7 आएगा। 2/7 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा,
लेकिन इसी में कुछ गुना प्लस करके होगा। हम बोले चलिए ऊपर नीचे गुना करके देखते हैं। 4/2 ये तो जीवन में नहीं होगा, नीचे तो 2 कभी आएगा ही नहीं। नीचे 21 है, हम बोले हाँ 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 से गुना करेंगे तो देखिए 6/21 है, हम बोले 6/21 है, ख़त्म। समझ में आया? सॉल्व आप नॉर्मल ऐसे ही करिए, लेकिन उसके बाद ऑप्शन से ढूंढिए आंसर। अगला सवाल देखिए 419 नंबर सवाल क्या कहता है। एक लंब कोनिक समानांतर षष्ठफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है, 3.6, 2.5 और 1.8 मीटर। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए जिसमें से प्रत्येक की भुजा का माप 0.3 मीटर है। ऐसे कितने घन बनाए गए? अरे कुछ नहीं करना है। पहले का जो दिया हुआ है आपका घनाभ, आपका क्यूबॉइड जो दिया हुआ है घनाभ, उसका आपका ये क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है? हम बोले कि चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब गुना कर दीजिए तो आयतन निकलता है। तो सब गुना करना क्या है, यहाँ दिया हुआ है 3.6 × 2.5 × 1.8, ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। और वही वॉल्यूम ऑफ घन का बात करें, आपका क्यूब का बात करें, तो वो क्या होगा, वो भी वही चीज़ होता है, सब बराबर बराबर रहता है और सबको गुना कर दीजिए। तो ये बोला है उसका साइड जो है 0.3 है। अरे तो 0.3 कुछ नहीं है, उसका लंबाई 0.3 है, चौड़ाई भी 0.3 है, ऊंचाई भी 0.3 है, तो बस 0.3 से सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम मेरा इतना है, उससे हमको ये छोटका छोटका बनाना है। 10 रुपया को 2 जन में बांटना है, तो 10 को ऊपर 2 को नीचे रखेंगे तो पता चल जाएगा 5-5 बांटना है। तो वही चीज़ इतना टोटल है, उसमें से हमको इतना इतना का साइज का बनाना है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, खत्म हो गया। पॉइंट सबका हट जाएगा, पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर, सब पॉइंट आप आंख बंद करके हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 तिरिके 9, 9 चौके 36, 3 छक्के 18, हम बोले 6 चौके 24, 24 गुना 25, 24 गुना 25 यही ना, 5 चौके 20 का 0, हाथ में बचा 2, 5 दूना 10, 8 18 और 2 20, हाथ में बचा 2, 2 दूना 4 और 2 6, 600 बनेगा। 600 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बस। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्या कहता है। श्रेणी 7, 14, 21, 28 डैश 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 कितने पदों का योग 952 होगा? अरे देखिए ना, क्या दिया है, 7, 14, 21, 28 n तक जाएगा, जिसका योग जो होगा ना 952 होगा। कितना? ठीक है, 952 होगा। अरे कुछ नहीं, इसका योग पूछा है, सबका योग पूछा है, ऐसे n तक जाएगा, ठीक है, n तक जाएगा। अब देखिए इस सब 7 का हमको दिख रहा है गुणन है, 7 का गुणन है। हम बोले 7 को बाहर निकाल लीजिए, हम बोले 7 निकाल लिए। यहाँ हो गया 1 प्लस, यहाँ हो गया 2 प्लस, यहाँ हो गया 3 प्लस, यहाँ हो गया 4 प्लस 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 प्लस, ऐसे n तक गया। यही ना, देखिए 1 2 3 4 हो गया, अब इजी हो जाएगा। इसका योग आपका 952 दिया हुआ है। इस 7 को इधर नीचे ले जाके काट दे, हम बोले ले जाके काट दीजिए, दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 25, 7 तिया 21 और 7 छक्के 42, 136। मतलब कि ये मेरा क्या हुआ, 136 के बराबर हुआ। और इसका हम लोग का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, हम बोले n होता है, n+1 होता है, अब बटा 2 होता है, बराबर 136 होता है, यही ना होता है। बस ये 2 को उधर भेज के गुना कर सकते हैं, हम बोले कर दीजिए। हम लोग 272 एक बार में 272। अब इसको सॉल्व करिएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, नहीं बनाएंगे। ये हमको दिख रहा है n और n+1 को गुना करने से होता है, मतलब कि एगो छोटा नंबर है, एगो उससे एक ज़्यादा नंबर है, मतलब एक का अंतर वाला नंबर खोजना है। इसको क्या करिएगा ना एग्जाम हॉल में, चुपचाप इसका एलसीएम निकालिए। हम बोले 272, चलिए 2 से किए 1 3 6, फिर 2 से किए 2 छक्का 12, 2 अठे 16, फिर 2 से किए, हम बोले 2 तिया 6, 2 चौके 8, हम बोले फिर 2 से किए 17 बचा। बस बस बस, अब नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। अब देखिए ऐसा नंबर हमको बनाना है कि एक का अंतर हो। हमको दिख रहा है 17 है, उसको छोड़ दीजिए। हम लोग 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये देखिए 16 गुना 17, ये दोनों गुना करने से 272 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि n का वैल्यू 16 है और गुना ये n+1 मतलब 17 बराबर 272। तो n का वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 16 है, n का वैल्यू 16 है और यही मेरा आंसर है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा तो फिर खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग इसको एक बार रोक रोक के सारा लिख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। 2-3 सवाल आपको लेंदी लगा होगा, कुछ नहीं किया जा सकता है, जैसा सेटिंग किया हुआ है हम लोग लाइन से कराए जा रहे हैं, तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 कम पढ़ने से ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।